मल्टीमीडिया में आज का टॉपिक है फाइल फॉर्मेट क्या होता है। एक्चुअली जो फाइल फॉर्मेट है वो इमेज के लिए फाइल फॉर्मेट है। इमेज के लिए अलग अलग फाइल फॉर्मेट का यूज होता है। 8 से 9 प्रकार के इमेज की फाइल फॉर्मेट है जो कि अलग अलग इमेज को डिफाइन करते हैं। फाइल फॉर्मेट होता क्या है? फाइल फॉर्मेट एक फाइल का स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम क्रिएट करती है कि उसकी इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। इमेज का जो फाइल फॉर्मेट है ये बताता है उस इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, यानी उस इमेज की साइज क्या होगी, उस इमेज में कलर कितने यूज हो रहे हैं, उस इमेज का रिजोल्यूशन क्या है, उस इमेज को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है, जैसे वेब डिजाइन में यूज हो रहा है या फोटोग्राफी में यूज हो रहा है या ऑनलाइन अपलोड में यूज हो रहा है। तो ये जो चीजें जो है वो अलग अलग जो फाइल फॉर्मेट जो है वो डिफाइन करता है, यानी कि फाइल फॉर्मेट को इमेज की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, इमेज की इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताता है। तो 8 से 9 प्रकार के इमेज के फाइल फॉर्मेट है। उसमें फर्स्ट जो फाइल फॉर्मेट है आपका वो है GIF। GIF मतलब ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, नाम से मालूम पड़ना ग्राफिकल, यानी इसमें ग्राफिक्स का यूज होता है। ठीक है, आजकल व्हाट्सएप के अंदर जो GIF इमेज का यूज हो रहा है, यानी व्हाट्सएप पे जो अलग अलग इमेज सेंड हो रही है और जो छोटे छोटे जो वीडियो जो होते हैं उसको सेंड कर रहे हैं वो GIF फॉर्मेट में यूज होते हैं। ये एक्चुअली इसमें ग्राफिक्स का यूज हो रहा है। तो ग्राफिक्स का जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ पे GIF इमेज का यूज होता है। बेसिकली इस फॉर्मेट का यूज मुख्य रूप से डायग्राम या लोगोज आपको क्रिएट करने हो या नेविगेशन बटन, जो भी आपके बटन वगैरह जो भी होते हैं नेविगेशन के, उसके ऊपर करना या आपको लोगो क्रिएट करना हो, उसके अंदर जो है GIF फॉर्मेट का यूज होता है। बेसिकली इस ये जो फॉर्मेट है इसमें इसकी साइज कम होती है और इस कारण से ये बेसिकली उस हिसाब से इसका यूज किया जा सकता है। साइज के हिसाब से कम साइज है, कम स्पेस की आवश्यकता है तब GIF फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। नेविगेशन बटन पे इसका यूज होता है। यह केवल 256 कलर की बात कर रहे हैं, 256 कलर प्रति इमेज यूज करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रति इमेज है, पर पूरी इमेज के अंदर मैक्सिमम 256 कलर यूज कर सकते हैं। बाकी जो अलग इमेज फॉर्मेट है उसके अंदर जो है इससे भी ज़्यादा जो है इससे भी अधिक कलर यूज में आते हैं, लेकिन जो GIF जो है उसके अंदर पूरी इमेज के अंदर 256 कलर का यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। इस कारण से इसकी साइज कम हो जाती है। इसके एक्सटेंशन की बात करें तो .GIF इसका एक्सटेंशन हुआ वेब इमेज ग्राफिक्स के लिए इसका यूज। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ वेब ग्राफिक्स या वेब इमेज जो बना रहे इंटरनेट के लिए, उसके लिए इस GIF इमेज का यूज होता है। हाई क्वालिटी फोटोग्राफी के लिए इसका यूज नहीं होता और प्रिंट डिजाइन में इसका यूज नहीं होता। अगर आप किसी इमेज की प्रिंट निकालना चाहते हो तो GIF कोई काम की नहीं है। यहाँ पे फोटोग्राफी के अंदर GIF इमेज का कोई यूज में नहीं आता, यानी जो भी आप कैमरे के द्वारा या मोबाइल कैमरे के द्वारा जो आप फोटो खींच रहे हो वो GIF इमेज नहीं है, उसमें इसका यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, और GIF इमेज क्या प्रिंट भी नहीं निकाल सकते, उसकी साइज बहुत कम होती है, उसमें नंबर ऑफ पिक्सल जो होते हैं बहुत कम होते हैं, उसका रिजोल्यूशन बहुत कम होता है, इस कारण से उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। उसमें बेसिकली वेब ग्राफिक्स या जो वेब डिजाइनिंग के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो फाइल फॉर्मेट है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म है JPEG। बेसिकली जो भी आप मोबाइल कैमरे के लिए यूज करें वो सारे आपके इमेजेस कौन सी हैं JPEG। लेकिन बेसिकली इसका मेन जो लॉस बोले या नुकसान बोले इसका ये है कि जब भी इस इमेज जब भी किसी कैमरे से के द्वारा या फोटो अगर खींचा जाता है तो JPEG इमेज सेव होगी। तो JPEG इमेज ये फाइल फॉर्मेट क्या करता है, एक्चुअली उस इमेज की साइज को कम कर देता है। ठीक है, तो साइज को कम करने की वजह से क्या होता है कि इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। जब भी कोई भी इमेज JPEG फॉर्मेट में सेव होती है तो वो उसको कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने की वजह से उसकी साइज कम होगी, तो उसकी जो पिक्चर क्वालिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो फोटोग्राफी के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, बेसिकली जो भी आपके जो फोटोग्राफर जो होते हैं जो कैमरा यूज करते हैं उसमें इसका JPEG फाइल फॉर्मेट का यूज होता है। जो इमेज आती है उसकी वो JPEG इमेज होती है करेंगे। डिजिटल फोटोग्राफी के अंदर मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस में भी इसका यूज होता है, जिसमें कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा जो फोटो खींची जाती है वो सारी यानी क्या है JPEG है।
और बेसिकली आप ये जो इमेज है आपको ऑनलाइन अगर इमेज अपलोड करनी हो तो ये आपकी इमेज काम में आएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी साइज मीडियम साइज होती है तो ज़्यादा ऑनलाइन अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका यूज जो है वो आप इस इमेज को ऑनलाइन अपलोड करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली ट्रांसपेरेंट इमेज, टेक्स्ट इमेज, ट्रांसपेरेंट इमेज जो होती है उसमें ये जेपीजी इमेज को काम की नहीं है, या कोई इसमें इमेज ऐसी है सिर्फ आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है तब भी ये आपके इमेज का यूज नहीं होता है। और एनिमेटेड फाइल जो होती है उसमें भी जेपीजी यूज में नहीं आती। वैसे 3 चीजें हैं, तो ट्रांसपेरेंट इमेजेस जो होती है, एनिमेटेड जो फाइल इमेजेस जो होती हैं, और जो टेक्स्ट इमेजेस जो होती है, जो टेक्स्ट लिखा होता है उसमें आपके जेपीजी फॉर्मेट का यूज नहीं होता। ठीक है, 2 चीजें हो गई। वेब ग्राफिक और वेब डिजाइनिंग के अंदर जीआईएफ का यूज होता है, फोटोग्राफी के अंदर जो है आपका बेसिकली जेपीईजी का यूज होता है। नेक्स्ट है पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसमें 16 मिलियन कलर यूज हो सकते हैं। ठीक है, जीआईएफ के अंदर तो 256 कलर यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 16 मिलियन कलर यूज हो सकते हैं। इतने ज़्यादा जब कलर यूज होंगे तो उस पिक्चर की क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी, आपकी जो इमेज होगी वो अच्छी होगी, उसमें ज़्यादा कलर यूज में आ रहे हैं तो उसको प्रिंटिंग के अंदर ज़्यादातर इसका यूज किया जा सकता है। पीएनजी की साइज जीआईएफ से कम होगी, ये भी इसका बेनिफिट है। ठीक है, साइज जो होगी वो जीआईएफ से कम होगी। पीएनजी 24 बिट कलर यूज करता है, इसमें फुल ट्रांसपेरेंट इमेज भी बना सकते हैं। अभी जो ट्रांसपेरेंट इमेज की बात करें तो ट्रांसपेरेंट इमेज के रूप में जेपीईजी का यूज नहीं हो सकता, पीएनजी का यूज जो है वो ट्रांसपेरेंट इमेज के रूप में कर सकते हैं। हाई क्वालिटी के वेब ग्राफिक्स के अंदर भी और फोटोग्राफी में इसका यूज नहीं होता। फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज नहीं होता, लेकिन जो है हाई क्वालिटी जो वेब ग्राफिक्स है उसमें अपन यूज पीएनजी का यूज कर सकते हैं। जीआईएफ का यूज भी वेब ग्राफिक्स में होता है, लेकिन लो लेवल के ऊपर है, लेकिन लो क्वालिटी की एक्चुअली इमेज होती है। ये हाई क्वालिटी की अगर आप वेब ग्राफिक्स के अंदर यूज करना चाहते हैं तो पीएनजी फाइल फॉर्मेट का यूज हो सकता है। ये हाई क्वालिटी के आपको वेब ग्राफिक्स में आपकी मदद करेगा। ठीक है, लेकिन फोटोग्राफी के अंदर जो है पीएनजी का यूज नहीं होता है। और नेक्स्ट जो लास्ट नहीं बोलते, 4th है TIFF। ठीक है, टैग द इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो TIFF है, उसकी भी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका यूज डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंदर और प्रोफेशनल फोटोग्राफी के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, फोटोग्राफी के अंदर जेपीईजी का यूज होता है, लेकिन TIF इमेज जो है वो प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर जो होते हैं वो इसका यूज TIF फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं। यानी जो अच्छे हाई क्वालिटी के जो आपके कैमरे आते हैं तो फोटोग्राफी के लिए, जो अलग अलग फॉरेस्ट या अलग बात करें जिनका अलग अलग जो डिस्कवरी चैनल के ऊपर जो अलग अलग जो क्या कहते हैं उसका यूज हो रहा है फोटो खींचने के लिए, तो हाई क्वालिटी जो प्रोफेशनल जो लोग जो होते हैं जो इस फाइल फॉर्मेट का यूज करते हैं स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी इमेज को स्कैन करते हैं तो उसकी इमेज क्वालिटी खराब नहीं होगी यदि उसमें TIF फाइल फॉर्मेट का यूज हो गया। प्रिंटिंग के लिए भी इसका यूज हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेब ग्राफिक्स के लिए TIF फाइल फॉर्मेट का यूज नहीं होता। बेसिकली इसका यूज किसके लिए होगा, फोटोग्राफी के लिए, स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग के लिए। साइज बहुत अधिक होने के कारण इसको ऑनलाइन अपलोड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो वेब ग्राफिक्स में TIF का यूज नहीं होगा और ऑनलाइन अपलोड करने में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसकी साइज बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए TIF का यूज ऑनलाइन इमेज अपलोड करने में नहीं होता है। इस प्रकार से टोटली 4 इमेज फाइल फॉर्मेट थी। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो 4 इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में और पढ़ेंगे।